मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगड़ी मंगलम कुंदिकुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंद शुद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की, चिंतामणि पालिशनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, द्वादशांग जुनवाणी माता की, मान बाबू, इस संसार के अंदर यह जीव एक ही चीज की निरंतर खोज कर रहा है। वह खोज है शांति की। अनेक अनेक गतियों में जाता है, अनेक अनेक योनियों में जाकर यह जीव जन्म और मरण को प्राप्त करता है, और उस जन्म और मरण के बीच के उस समय में मात्र यह एक ही चीज की खोज में निरंतर प्रयासरत है, वो है शांति। यहाँ पर इतने सारे लोग उपस्थित हैं, इन्हों से पूछा जाए या हम सभी से पूछा जाए, आप क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, और इतनी भीषण गर्मी में उस ठंडी हवा की आखिर में चाह किस लिए है? तो मन में एक ही बात आएगी, बस कहीं से भी छोटी सी एक हवा का झोंका आ जाए, और जैसी हवा का झोंका आया उस समय क्या आनंद आता है, बस वैसा ही आनंद एक क्षण के लिए अगर उस आत्मा की ओर अगर आ जाए। बाहर का ये तन जब जल रहा है, तप रहा है, और जब इस तन को हल्की सी हवा का सहारा मिल जाता है तो ये क्या समझता है अपने को, बस आनंद आ गया। पर ये आत्मा तो प्रतिक्षण इस संसार की लपटों में, राग द्वेष की लपटों में झुलस रही है। जब इसको थोड़ा सा परमात्मा का, जुनवाणी का, गुरु का हल्का सा सानिध्य मिल जाता है, उस समय मन में एक ही बात आती है कि बस यही जीवन का सार है, इसके अलावा और कुछ भी सार नहीं है। प्रातः काल की बेला में जब ब्याह
चल रहा था, उस समय एक मन में चिंतन आया, आखिर में ये सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन का आनंद है क्या? उस आनंद के समय इस जीव को किस प्रकार की अनुभूति होती है, आखिर में वो है क्या? तो उसी प्रश्न में एक उत्तर निकला, क्योंकि जहां पर प्रश्न होता है उस प्रश्न के अंदर ही कहीं ना कहीं उत्तर छुपा होता है। आखिर में सम्यक दर्शन होते समय कैसा लगता हुआ है जीव को, क्या लगता होगा, क्या भावनाएं होती होंगी? तो उसके बारे में एक बहुत सुंदर चिंतन आया। एक दरिद्र व्यक्ति हो, दरिद्र, और दरिद्र के पास कुछ भी नहीं हो, दरिद्र मतलब दरिद्र है, कुछ भी उसके पास होगा ही नहीं, और कभी इधर भटक रहा था, कभी उधर भटक रहा था। और ये चिंतन आया कब? जब रास्ते में एक पागल व्यक्ति था जो एक ऐसी चेष्टा कर रहा था, बस बोलता ही जा रहा था, न उसको उधर की गाड़ियों की चिंता थी, न उसको इस माहौल की चिंता थी, बस वो तो अपनी धुन में लगा ही चला जा रहा था। उस समय चिंतन आया कि आखिर में हम भी तो उसी प्रकार इस संसार में गरीबी की तरह जीवन जी रहे हैं। अब कैसे आपको बताएं, समझेंगे उसको। एक व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है, कुछ भी उसके पास नहीं है, उसको अनायास कोई व्यक्ति ये कह दे, उसको ये विश्वास दिला दे, वो अपनी श्रद्धा में ये लेकर आ जाए, उसकी बात पर ये विश्वास कर ले कि क्या, कि देख तो ऐसे दरिद्र बनकर घूम रहा है, तेरे पास तो बहुत निधि है, बहुत वैभव है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतनी संपत्ति है कि तूने अपने इस जीवन में अभी तक देखी नहीं होगी। इतनी संपत्ति, करोड़ों की, लाखों की संपत्ति तेरे पास है। और जब वो सुने या हम लोग सुने, बताओ, उस समय बाहर में तो वो दरिद्र दिखाई देगा, पर अंतरंग में क्या अनुभव कर रहा होगा? मैं तो उस निधि का स्वामी हूं। बस जिस क्षण हमको भी हमारे गुरुओं के द्वारा, जिनवाने के द्वारा ये पता चल जाए कि बाहर की निधि नहीं, अंतर की निधि का तू स्वामी है, बस ऐसा तू विश्वास कर ले, ऐसा तू श्रद्धा कर ले। जिस समय तू बाहर में तुझे प्राप्त हो ना हो, पर अंतर करण में जो तेरे को ऐसा अनुभव आएगा, ऐसी संपत्ति का मालिक बना आएगा, उस समय तेरे आनंद में और सिद्धों के आनंद में और सर्वा सिद्धि के आनंद में कोई भी अंतर नहीं होगा। क्यों? पहले अंतरंग में आनंद आता है, उसके बाद में बहिरंग में आनंद दिखता है। हमारे अरहंत भगवान सबसे पहले अंतर के स्वामी हुए, अंतर के अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। उसके बाद उन भगवान की दिव्य सम्मोषण की रचना हुई। किसी भी तीर्थंकर का सम्मोषण जब भी लगा तो केवल ज्ञान की बात लगा। केवल ज्ञान का मतलब है कि अपने अंतःकरण के अनंत चतुष्टय को प्रकट करना, छायक भाव को प्रकट करना। और जब तक वो छायक भाव प्रकट अंतःकरण में नहीं हुआ, जब तक बाहर में किसी ने भी
कहने की उस दिव्य सम्मोहन की रचना नहीं की। सबसे पहले हम अपने को वैभवशाली समझें, तब हमारी चाल ढाल, उठना बैठना, खाना पीना तब वैसा होगा। और अगर हम लोग ये समझ कर बैठ जाएं, अरे मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर कुछ करना भी चाह रहे होंगे ना, तो वो क्या करेगा? वो आपकी जो सोच है, आपकी जो भावना है, जो आपके विचार हैं, वो आपको आगे की ओर बढ़ने नहीं देंगे। आज हम 84 लाख योनि में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? अगर आज तक हमको शांति की अनुभूति क्यों नहीं हुई है, इसके पीछे कारण क्या है? तो मात्र एक ही बात समझ में आती है कि अभी हम लोग अपने निज वैभव से परिचित नहीं हैं। वैभव की बातें तो बहुत सुनी है और सुनते रहते हैं, सुनना का सुनना ही तो है। आज हम आए तो हम सुना रहे हैं, हमसे पहले आए उन्होंने सुनाई, जो हमारे बाद आएंगे वो भी सुना के चले जाएंगे। पर नहीं, सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? कि जब हम उस वैभव की बात को, उस आत्मनिधि की बात को, उस जिनवाणी की बात को अपनी अंतरंग में उतारेंगे। और उतरेगी तभी कि जब आपको उस जिनवाणी के प्रति श्रद्धा होगा। आज इस पंचम काल के अंदर सबसे अधिक अगर कोई अभाव है तो लोगों के अंदर श्रद्धा का अभाव है। और जहां पर श्रद्धा नहीं, वहां पर चाहे कितनी भी क्रियाकलाप हो, चाहे कितनी भी क्रियाकांड हो रही हो, पर उन क्रियाकांड में विवेक नहीं होगा। हमसे बड़ी बड़ी पूजाएं लोग करते हैं, हमसे बड़े बड़े लोग यज्ञ करते हैं, महान अनुष्ठान करते हैं, कथाएं करते हैं, भंडारा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वहां पर क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आपकी क्रिया भी सम्यक्त नहीं होगी, और जब तक क्रिया सम्यक्त नहीं होगी, जब तक आपका विवेक भी जागृत नहीं होगा। और जब तक ये तीनों चीजें नहीं होगी, जब तक शांति भी नहीं होगी। आज बहुत कुछ करने के बाद भी अगर हमको कुछ प्राप्त होता है तो वो होता है अशांति। हम चाहे कितनी भी भोग भोग लें, हम चाहे कितना भी धनोपार्जन कर लें, फिर भी हमको शांति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? इसके पीछे कारण कुछ है, तो वो है कि हमारे जीवन में अभी असंतोष है, संतोष नहीं है। और ना हम संतोष की बातें सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। आज हर व्यक्ति बस एक ही चीज में जी रहा है, वो जी रहा है कैसे भी हो, कहीं पर आग लग रही हो, उस आग को बुझना नहीं चाहिए। उस आग में क्या करो? ईंधन डाल दो, घी डाल दो। पर क्या होता है? सोचते तो हैं चलो ये कार्य कर लेंगे, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो क्या होगा? आगे इच्छा प्रकट नहीं होगी। पर ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की चाह में लगे रहते हैं, और एन प्रकार कैसे भी हम इच्छा को पूर्ण भी कर लेते हैं, पर होता क्या है? एक इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, उससे पहले दूसरी इच्छा हमारी प्रकट हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने एक सूत्र दिया, इच्छा निरोधा तपः। अगर इस संसार में सबसे बड़ा कोई तप है
तो वो क्या है बताइए? इच्छाओं का निरोध करना। पहले के साधकगण, चाहे वो मुनिराज हो, चाहे वो गृहस्थ हो, मोक्ष मार्ग जितने भी साधकगण थे, अगर आज उनकी इच्छा अगर हुई है तो इच्छा का क्या करते थे? निरोध करते थे, उसको रोकते थे, उसको पूर्ण नहीं करते थे। मानते हैं कि पूर्व जन्म के कृत से पूर्व जन्म में किए हुए बंध के कारण ऐसे भाव आए हैं, और जब भाव बंध को प्राप्त हुए हैं तो वो भाव उदय में तो आएंगे। विदय में, बिना उदय में आयु में वो खिलेंगे तो नहीं। अज्ञानता के कारण वो कर्म का बंध हुआ। हाँ, आज वो स्थिति है जब वो उदय में आया है तो हम अज्ञानी नहीं, हम ज्ञानी हैं। क्यों समझ विनोद जी? जब कर्म का बंध किया था उस समय स्थिति हमारी अज्ञानता की थी, पर आज इतना अच्छा शुभ संयोग है जब वो कर्म उदय में आया है तो उस समय हम अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। तो क्या कर सकते हैं? नवीन कर्म से बच सकते हैं। बस इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, इसी का नाम तो भोगते हुए भी अभोक्तापन है। कर्ता होते हुए भी कोई भी कर्तापन नहीं है। क्यों? पता है ना आपको कि अब गलती नहीं करना है, अब उस गलती में क्या करना है? सुधार करना है। मानते हैं इस पंचम काल के कारण इतने हमारे विशुद्ध भाव नहीं बन सकते हैं, कम से कम शुद्ध भाव तो बन सकते हैं और अशुद्ध भावों से बच सकते हैं। अगर इस संसार में सबसे बड़ा कोई अगर हेतु है शांति का तो वो है कि जितने समय तक हम शुभ परिणामों में लगे रहें, शुभ भाव बनाए रखें, शुभ क्रिया करते रहें, कम से कम उस समय तक तो कम से कम आपके भावों में अशुभ भाव नहीं आएगा, और जब अशुभ भाव नहीं आएगा तो कम से कम अशुभ बंध तो नहीं होगा। इस संसार का अगर दुख का कारण है, अगर अशांति का कोई कारण है तो वो है हमारा अशुभ भाव। अशुभ भाव में किए हुए कर्म का बंध और अशुभ भाव की स्थिति में उन कर्मों का उदय। आज हमें एक बात समझनी है, अपने जीवन में एक सूत्र लेके चलना है कि आखिर में वो शांति मिलेगी कैसे? तो शांति ऐसे मिलेगी कि जितने समय तक हो सके और हम एक ही चिंतन करें कि मेरे को समता भाव में रहना है, समता परिणामों में रहना है, ना कुछ करना है ना कुछ डरना है। तो करना क्या है? समता भाव रखना है। रोज सुनते हैं सूरज बहुत तप रहा है, 40-45 टेम्परेचर पहुंच रहा है, और रोड पर अगर पैर रखो तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने किसी भट्टी पर, कोई जलती हुई लकड़ी पर हमने अपने पैरों को रख दिया है। अब एक बात आप लोगों से पूछो, हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी करने से गर्मी कम होगी क्या? बताओ जी, है? नहीं बताओ, गर्मी कब कम होगी? जब उसका समय आएगा तभी तो कम होगी, स्वाभाविक बात है। पर हाँ, बाहर की गर्मी जब उसका समय आएगा तब शांत होगी, और वर्तमान में भी उस गर्मी में भी अगर शीतलता का अगर रसपान करना है तो एक ही उपाय है, समता परिणाम। क्या रखिए? समता परिणाम रखिए।
पर हम समता परिणामों को ना रखकर क्या करते हैं, बाहर के साधनों की ओर बढ़ते हैं। पंखा चला दो, कूलर चला दो, एसी चला दो, अनेक अनेक, कुछ नहीं है तो पानी डाल लिया, कुछ नहीं तो अनेक अनेक उपाय करते हैं। पर गर्मी अंतरंग की तभी शांत होगी जब क्या हो, क्षमता। कभी कभी इन सारे साधनों को लेने के बावजूद भी गर्मी कम नहीं होती है, फिर बढ़ जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अपने जीवन में शांति का अनुभव करना है तो एक बार इन बीतरागी अहंत परमात्मा की जिन प्रतिमा का शांत भावों से अवलोकन करिए। जब तक शांत भावों से जिन प्रतिमा का अवलोकन नहीं हुआ, जब तक शांत चित्त होकर इन जिनवाणी को जब तक हम लोग नहीं सुनेंगे, जब तक हम उन समताधारी संतों के चरणों में आकर नहीं बैठेंगे, तब तक हमको शांति मिलने वाली नहीं है। एक छोटी सी बात, इन भगवान को देखकर, इन भगवान का अवलोकन कर, इन भगवान का दर्शन कर किन किन लोगों के मन में भाव आता है, हे भगवान हम भी आपके समान बने। सबके में आता है। कब तक आता है? जब तक भगवान के, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो क्या हो गया, जैसे थे वैसे ही हो गए। कोई बात नहीं, घबराना नहीं। क्या? कोई बात नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज आपके अंतरकरण में भगवान के सन्निधि में आने पर अगर समता भाव हो रहा है, आप बोल रहे हो कि दिन रात मेरे स्वामी ये भावना ये बाहू और देहांत के समय में इतना अगर चिंतन कर रहे हो, इतना अगर भूल रहे हो तो कोई बात नहीं। जब भी काम आएगी तो यही पंक्तियां आपके जीवन में काम आ जाएंगी और यही पंक्तियां दोहराना आपके जीवन में सार्थक हो जाएगी। कब? कि जब आप भगवान के सन्निधि में इस तरह के भाव आज बना रहे हैं कि भावना भव वासनी और भावना ही भव नाशनी। अब आप देख लो आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि जिनवाणी में, अनंत की वाणी में कभी किसी के ऊपर धर्म को थोपा नहीं है। क्या नहीं किया? थोपा नहीं है। किसी को जबरदस्ती उसके माथे पर उसको पहनाए नहीं है। अनंतों ने, केवरियों ने एक ही बात कही, ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है। अब आप देख लो आपको करना क्या है। अगर मुझ समान बनना है तो जिस मार्ग को मैंने चुना उस मार्ग को आप चुन लो। आप मेरे समान बन जाओगे, हमारे समान बन जाओगे। और अगर आप जिस मार्ग को मैं छोड़कर आया हूं, अगर उस मार्ग को चुनोगे, घूम लो जितना घूमना है, आना पड़ेगा तो इसी मार्ग पर आना पड़ेगा। एक जसवंत नगर जिनाले तक आने के लिए बहुत सारी गलियां हैं। कोई ऐसे भी है, कोई वैसे भी है, कोई इधर से भी है, कोई उधर से भी है। पर सारी गलियां कहाँ आती है? जिनाले तक आती, जिनाली की सीढ़ियों तक आती है। बस यही जीवन का सार है, ये जिनवाणी का सार है। घूम लो जितना घूमना है। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो मंदिर की सीढ़ियों तक तो आप लोगों को आना पड़ेगा। मार्ग चाहे कोई सा भी हो, चाहे घूमकर हो, चाहे पूरब से हो, चाहे उत्तर से हो, चाहे दक्षिण से हो, और चाहे पश्चिम से हो, कहीं से भी मार्ग हो। मार्ग में थोड़ा घुमाव हो सकता है,
पर मंजिल में कोई घुमाव नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर एक चिंतन आया, भगवान और भक्त। कौन? भगवान और भक्त। भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर कहीं पर अंतर दिखता है तो भक्तों में अंतर दिखाई देता है, भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई कहता है भक्त हम अपने भगवान को सोने के सिंहासन में बिठा लेंगे, कोई कहता है कि हम भगवान को बड़े विशाल जिनाले में बिठा लेंगे, कोई कहता है कि हम भगवान को मतलब किसी पहाड़ पर की चोटी उठा लेंगे। पर ये बताओ, भगवान ने आपसे कुछ कहा कि मुझे यहां बैठाना? कहा हो तो बताओ, भगवान ने कुछ कहा क्या आप लोगों से? भगवान ने सिर्फ एक ही बात कही, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो बस वहीं पर मैं तुमको बैठा हुआ दिखाई दूंगा। अगर आपकी श्रद्धा में अगर कोई काष्ठ की लकड़ी भी है, अगर उस पर पाटे पे बैठा लोगे ना, और अगर किसी की भावना अगर स्वर्ण की अगर आसन बैठाने की है, तो बाहर के आसन चाहे कितना भी वैसा हो, पर उनके अंतरंग के भावों में इतना सा भी अंतर नहीं होगा। आज भगवान में लड़ाई नहीं है, भगवान की मानने वालों में लड़ाई है। झगड़ा कहां पर है? मानने वालों में झगड़ा है, उनके आराधकों में झगड़ा है, आराध्य में कोई झगड़ा नहीं है। कोई कहता है कि ऐसे चलो, और कोई कहता है, कभी कभी देखते हैं हमारे मतलब बहुत लोग जुड़ जाते हैं, और कहीं जब बिहार हो रहा होता है तो कोई चल रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, कोई कहता है हमारा यूं चलो, कोई कहता है कि यूं चलो, कोई कहता है हमारा यूं चलो। अब महाराज एक और चलाने वाले कितने, इतने सारे लोग, तो मन में उसमें की बात आती है, भाई कितना भी चलाओ, कहीं भी ले चलो, पर कम से कम हमको हमारी मंजिल तक हमको ले चलो बस। मान बाबू, आज हम लोगों को शांति की बात करनी है, और पूरा देश बस शांति चाहता है, और शांति का कार्य करना नहीं चाहता, इसलिए उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। सभी चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, सभी चाहते हैं किसी प्रकार का युद्ध ना हो, किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, किसी प्रकार कोई क्लेशबाजी ना हो, सब चाहते हैं, पर क्या नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? पाने मात्र से काम नहीं चलेगा, करने मात्र से काम चलेगा। 4 कदम चलो तो 4 कदम मोक्ष आपके नजदीक हो गया। और चले, अगर चलो ही नहीं थे, अगर हम चले नहीं तो क्या होगा बताओ? आज हमारी स्थिति बन गई है, एक स्थान पे लिखा था शांति वन। क्या लिखा था? शांति वन। और शांति वन को पढ़कर हम कहां बैठ गए? उसके पास ही बैठ गए, और फिर बोल रहे हैं कि शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। शांति वन को पढ़ने मात्र से शांति नहीं मिलेगी, शांति उन्हीं को मिलेगी उस शांति जैसे कार्य को भी करेगा। बड़ा सुंदर एक वर्णन आता है, इसके ब्राह्मण को समय हो रहा है। एक बूढ़ी माँ की एक सुई खो गई। सुई क्या खो गई? बताओ यहाँ पर किस किस की आंखें सही है? सबकी आंखें ठीक ठाक है, दिखता है सबको, दिखता है ना? तो एक बूढ़ी माँ की क्या खो गई? सुई खो गई। जब सुई खोई तो उसने क्या किया? माने सुई खोजने के लिए ढूंढने लगी, और क्या करे, वृद्ध अवस्था की आंखें तो बूढ़ी बेचारी हो। एक सज्जन निकले, उन्होंने कहा कि माँ जी एक काम करो, क्या हो गया कि सुई खो गई है? तो उन्होंने कहा कि काम करो, प्रकाश में ढूंढो, प्रकाश में।
क्या बोल दिया? प्रकाश में ढूंढो। तो माँ ने समझा, अरे इसने कहा कोई ज्ञानी पुरुष है, प्रकाश में ढूंढो। तो उन्होंने पता क्या किया, जहां पर बहुत बड़ा बल्ब जल रहा था वहां जाकर ढूंढने लगी। ढूंढते समय हो गया, फिर भी नहीं मिली सुई। परेशान हो गई, हताश हो गई। एक संत जी निकले कि पूछा कि माँ क्या कर रही है? कि कुछ नहीं, मेरी सुई खो गई है, कि उस सुई को ढूंढ रही हूँ। बोले अच्छा, कहाँ ढूंढ रही है? अरे आपसे पहले सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि प्रकाश में ढूंढो, प्रकाश में ढूंढो, तो मैं प्रकाश में आकर ढूंढ रही हूँ। तो संत जी ने कहा कि बताओ कि तुम्हारी सुई गिरी कहाँ थी, ये बताओ। अरे गिरी तो उस कोठे में थी, उस कमरे में गिरी थी। तो उन्होंने कहा माँ जी, इस सिर्फ प्रकाश में सुई नहीं मिलेगी, जहां पर गिरी है वहां पर प्रकाश करो तो आपको सुई अवश्य मिलेगी। तो महानुभावों, ऐसी स्थिति हमारी है। शांति कहीं पर है और खोज कहाँ चल रही है? बाहर में चल रही है। याद रखना, बाहर कितना भी चल लो, मात्र वो चलने के बाद थकना ही है। क्या? बाहर कितने भी चल लो, चलने के बाद सिर्फ थकना ही है। और अंतरंग में विश्राम कर लो, बस इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम शांति है और कुछ नहीं। लोगों ने अलग अलग तरीके से मोक्ष की परिभाषा को परिभाषित कर दिया है। किसी ने कहा कि मोक्ष, किसी ने शांति, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो वास्तविकता में देखा जाए, संपूर्ण कार्यों की विरामता। क्या? संपूर्ण संसार के कार्यों की विरामता और अपनी निज स्वभाव में विश्रामता, बस इसी का नाम मोक्ष है। इसके अलावा और कुछ भी मोक्ष नहीं है। इससे छोटी परिभाषा है, कोई आपको नहीं मिलेगी। अभी आपके मंदिर में एक बोर्ड लगा है, पीछे बहुत सुंदर लिखा कोटेशन, जीव युदा। कैसा हो गया? विस्तार हो गया। मंदिर भी आप लोगों ने बड़ी सुंदर बना लिए, विधि भी बहुत सुंदर बना ली। भगवान पार्षनाथ को नवीन वेदी पर विराजमान भी कर लिया। नीचे देखा मैंने, भगवान भी विराजमान हो गए नीचे, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार मंदिर को आपने वृद्धि को प्राप्त किया है, मंदिर का आप लोगों ने सौंदर्यीकरण किया है। उसी प्रकार आपके जीवन में भी क्या हो? सौंदर्यीकरण हो। और उस सौंदर्यीकरण में मात्र एक ही चीज हो कि जो हमारी अंतरंग कदम में जो मिथ्याभाव पड़ा हुआ है, जो आपस के बैर भाव पड़े हुए हैं, जो कसाय भाव पड़े हुए हैं, जो मनमुटाव पड़े हुए हैं, बस इनको निकाल दो। और फिर देखो कि जो आनंद शुद्ध भगवान को सिद्धालय में आता है ना, पूरा तो नहीं आ पाएगा, तो कुछ ना कुछ अंशों में तो वैसा आनंद आपके पास आने लगेगा। क्योंकि जहाँ शांति होती है वहीं पर सुख होता है। इसलिए कहा सुख, शांति और समृद्धि। क्या कहा? सुख, शांति और समृद्धि। इन दोनों की, तीनों की बीच में क्या रखी? शांति रखी। अगर सुख चाहिए तो शांति में रहना, शांति के साथ मिलेगी। और अगर समृद्धि चाहिए फिर भी शांति रहना, क्योंकि समृद्धि उन्हीं को मिलती है जिनके चित्त में शांति होती है, और सुख उन्हीं को मिलता है जिनके चित्त में शांति होती है। तो महानुभावों, आप सभी लोग सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करें और अपने जीवन में इसी प्रकार गुरुओं की सेवा करते रहें। और वैसे जिनवाणी का तो स्वाध्याय तो यहाँ चलता ही होगा। अब मुझे पता नहीं, पहले तो चलता था, अब पता नहीं, क्योंकि नया युग आ गया है, बुजुर्ग पीछे हो गए हैं और बच्चे, नई युवा पीढ़ी आगे आ गई है। आज बिहार में सारे युवा बच्चे, नहीं, आज भी बहुत बच्चे थे, आज बच्चे थे, पूरे युवा थे। वो शायद मैंने पहली बार देखा, जो पुरानी टीम है, हाँ वो बाहर गई थी,
तो मैं तो ये कहूँगा कि वृद्ध भी देख लिए, युवा भी देख लिए, और जो नई जो टीम तैयार जो बच्चों की हो रही है वो भी बड़ी सुंदर है। पहुंच गए थे 5 करीब 5:30 तक आप लोग पहुंच गए थे, और पूरा बिहार बहुत अच्छे से लोगों ने कराया। और हम तो कहेंगे हर नगर में इसी प्रकार गुरुओं के आगमन पर युवा अगर आगे अग्रसर होकर गुरुओं के साथ में अगर साथ में चलते हैं, उनका कमंडल पकड़कर साथ में चलते हैं, तो भविष्य में ऐसी फिर पुण्यावर्ती नहीं होगी जो पुण्यावर्ती हम लोगों को देखने को सुनने को प्राप्त होती है। ऐसी घटनाएं जो नगरों में हो जाती है, संतों के साथ हो जाती है, बिहार में अनेक प्रकार के एक्सीडेंट आदि हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब युवा अगर साथ में चलेगा, आगे धर्म की ध्वजा लेकर चलेगा, तो तुम्हारा धर्म भी कैसा हो जाएगा, युवा हो जाएगा। क्योंकि जैसी युवा अवस्था वैसी सोच होती है, और सोच के अनुसार वैसा ही कार्य संपन्न होता है। तो पहले के युवा आप लोग थे, अब भविष्य के युवा लोग ये बच्चे हैं, काम संभाल रहे हैं, और संपूर्ण समाज को बहुत बहुत मंगल कामना। इसी प्रकार देव सगुरु की भक्ति करते रहे, शांति की प्राप्ति करते रहे, क्योंकि ये भोग है, ये महारोग है। क्या ये भोग है, ये महारोग है। अगर इसको ध्वस्त करना है, इसको पूर्ण करना है, इसको समाप्त करना है, तो उसका एक ही उपाय है कि चतुर्विंशति तीर्थंकर की स्तवन की भक्ति करना और सच्ची शांति को प्राप्त करना। तभी ये भोग रोग नाश हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। द्वादशांग जनवाड़ी माता की जय।